दोस्तों, कुछ समय पहले भारत में एक नया पार्टियों का गठजोड़ बना है जिसका नाम है INDIA। और इनकी सबसे बड़ी मांग है जातीय जनगणना, OBC की, ST की, SC की। तो जो जातीय जनगणना है उसमें एक इनका स्लोगन है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान लो कि जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसका उतना ही देश पर राज होगा। मतलब कि इन फ्यूचर आने वाले समय में देश को जातियों के समूह से स्टेट जाना जाएगा। जो यादव की स्टेट है, ये दलितों की स्टेट है, ये मुसलमानों की स्टेट है। मतलब कि इनका सोच आगे जी रही है। मान लो कि देश में क्वालिटी का कोई मतलब नहीं होगा, क्वांटिटी का मतलब होगा। दूसरी बात, जो इनकी सोच है जितने भी दल हैं, मुसलमानों की चाटुकारिता, हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनके देवी देवताओं को गाली। जब कोई श्री राम मंदिर बनता है तो इनके ये कहते हैं राम मंदिर की क्या जरूरत थी, इसकी जगह एक स्कूल हॉस्टल बना देते। जब कोई मदरसा बनता है तो ये कुछ नहीं बोलते, चुप कर जाते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे मदरसों मस्जिदों के लोगों को 25-25 हजार रुपया सैलरी दी जाती है। एक मंदिर से तकलीफ है और दूसरे पास से दूसरी साइड पे ये लोग सैलरी देते हैं। अब इनकी बात मान लें, मुसलमान कहते हैं हमारी शरीयत सबसे ऊपर है, तो वो 4 शादियों भी क्यों अलाउड करते हैं। वो बच्चे कहते हैं भी अल्लाह की देन है। 10-20 साल बाद अगर उनकी 70 या 80 करोड़ आबादी हो जाती है तो क्या किया जाएगा। आधा देश उसके लिए इसलिए दे दिया जाएगा भी वो कहते हैं जी हमारी आबादी, हमारी जो हिस्सेदारी ज़्यादा है तो भागीदारी भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। इन लोगों का कुछ काम नहीं है, डेवलपमेंट पे कभी बात नहीं की। 70-80 साल हो गए इन लोगों को राज करते, राज्यों में, केंद्र में गठजोड़ करके कभी इधर उधर चले गए। जब भी सत्ता की बारी आएगी, कुर्सी की बारी आएगी, तो एक SC एक ST OBC क्यों नहीं देंगे। फिर देखेंगे घर में पत्नी अनपढ़ है, घर में बेटे अनपढ़ हैं, उनको कुर्सी दें। सभी पार्टियों में यही चलता है। जो यूपी में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, उनके अगर काउंट करने लग जाओ उंगली पर तो 30-35 फैमिली के मेंबर, कोई राज्यसभा मेंबर है, कोई लोकसभा मेंबर है, कोई जे है, कोई वो है। हालांकि 25-30 कुर्सियाँ, इनको कोई यादव गरीब नहीं मिला, पढ़ा लिखा यादव गरीब पढ़ा लिखा नहीं मिला जिसको कुर्सी देते, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। मतलब कि इन्होंने एक अगर समझा जाए तो एजुकेशन पर इनकी दावेदारी होगी, इनका दबदबा होगा। ऐसे बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, वो क्या कहते हैं भी मेरे बच्चे आ गए। अब अपनी अनपढ़ पत्नी के सामने उनको कोई एक यादव ऐसा नहीं मिलता, एक यादव औरत ऐसी नहीं मिलती जो वेल एजुकेटेड हो और राज्य को अच्छा चला सके। हाँ, ये कहते गवर्नमेंट जॉब देंगे पर हमारी कुर्सी ना ढूंढो, हमारी कुर्सी ना ढूंढो। मैं भी 3 वीडियो इनके साथ उड़ गए, आप देखें। इंदिरा गांधी जी कहते थे भी जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, देश को तोड़ने के जैसी है। एक हमारे और नेता हैं, वो तो जहां तक चले गए मुस्लिम प्रस्ती में, मुस्लिम चाटुकारिता में भी। इस देश के जो अमीर आदमी है, अब उनकी नजर में अमीर 2 ही हैं जब से मैं सुनता है उनको, अंबानी अडानी। उसने अपना घर वक्फ बोर्ड की जगह पे बनाया है, यानी कि
देश के सबसे अमीर आदमी के खिलाफ एक कम्युनिटी को भड़काना। दोस्तों, इनकी शत्रुमुर्ग चालों से सावधान रहना। ये लोग देश के नहीं है, ये देश को बांटना चाहते हैं। ये सोच है जो विदेशी सोच है। इनका नाम जो INDI है, ये भी विदेशी नाम है। ये आपके देश को आपको बर्बाद कर देंगे। ये सीरिया बना देंगे देश को, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसा बना देंगे, क्योंकि इनकी सोच में चाटुकारिता है, मुस्लिम चाटुकारिता। आगे किसी को डिबेट करनी हो, मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ इनकी कितनी मानसिक चाटुकारिता, मुस्लिम मानसिक चाटुकारिता है। आगे वीडियो देखें जो मैंने इनके साथ दी है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। बच्चे कितने अच्छे हैं आपके साथ? जितने पैदा कर सको उतने अच्छे। इतने बच्चे चाहिए मैं डिसाइड करूंगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कानून लाती है तो मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये मेरे मौलिक अधिकार है। सरकार कोई मेरे बच्चे को खिलाने आ रही है। बच्चे जितना जो इंसान पैदा कर सकता है पैदा करे, और बच्चे पैदा इंसान के हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ में। बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह 4 है। मैं जब मरूंगा तो 4 को बेवा करके जाऊंगा मैं, बस ये मेरा एम है, अज़म है, समझ रहे हो। 4 बेवा होंगी, 3 हुई, ये मेरी इंसल्ट है कि मैं मरा और मेरे निकाह में 4 औरतें नहीं थी। ऐसी इंसल्ट मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मर्द के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव अल्लाह ने औरत को बनाया और बीवी को बनाया है। ये एक हकीकत है जिसको कुरान ने भी बयान किया है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने। इस महान देश के महान नागरिक अपनी तय को माने। किन बातों ने हमको पीछे रखा? कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे तबके हैं जो जाति के नाम से समाज को चोट पहुंचाते हैं। ये है हमारी कमजोरी। इसकी कितनी आबादी है हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में सेक्रेटरीज अगर आप देखें तो दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से सिर्फ 7% आते हैं। मतलब हिंदुस्तान की सरकार की रीढ़ की हड्डी जो है सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें से सिर्फ 7% दलित, आदिवासी और ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं,